अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि राइट नाउ जो कंडीशन जा रही है यूएई कंट्री की, किन लोगों के वीज़े लगना शुरू हो गए हैं और किन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि राइट नाउ जो कंडीशन जा रही है यूएई के अंदर, जब एक नया बंदा एक वीज़ा अप्लाई करता है फ्रेश पासपोर्ट का, ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ लें कि 30 या 20% चांसेस है वीज़ा लगने के। इवन दो कि आपने स्टेटमेंट भी लगाई हुई है, आपके जो पेपर है वो भी सारे अथेंटिक है, सारा कुछ ओके, फिर भी क्यों? क्योंकि इसकी वजह बैड तल्लुकात हैं, ठीक है, बुरे तल्लुकात हैं। अभी जो कंडीशन जो रिलेशनशिप की चल रही है मिनिस्ट्री के साथ वो इतनी खास नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं स्पेशली पाकिस्तानी नेशनल्स की बात कर रहा हूँ अपने, ठीक है। कुछ ऐसे एजेंट हजरात होते हैं जो सादा लोगों को फंसा लेते हैं, ठीक है, इसी काम के अंदर, और फिर क्या करते हैं और वहाँ जाके उनको बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जाके या तो फिर भीख मांगने पे मजबूर होते हैं या फिर कोई और दूसरा काम करते हैं जो कि अच्छा नहीं होता, ठीक है, जो नॉन एथिकल होता है। एज अ रिज़ल्ट जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो फिर डिपोर्ट होते हैं। तो मैं एजेंट्स के चक्कर के अंदर ये सारे लोग पिस जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जिन लोगों के वीज़े लग रहे हैं उनमें मोस्टली वही लोग शामिल हैं जिनका पहले यूएई के अंदर रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, मतलब कि वो या तो 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर रहे हों या उनके पास फ्री लांस वीज़ा हो। फ्री लांस वीज़ा तो आपको पता है ये बिजनेसमैन लोगों का ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या जो ये फ्री लांसर्स वगैरह होते हैं उनका होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग जाते हैं वहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे उन्हीं लोगों का वीज़ा भी यहाँ से लगेगा जो लोग पहले वहाँ पे रहे हों या वहाँ से कैंसिल होकर इधर वापस आए हों। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें मज़ीद में ऐड करता चलो। देखें, कैंसिल एक होता है नॉर्मल कैंसिल होना, ठीक है, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है, आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा था, आपने अपने स्पॉन्सर से कहा कि मुझे कैंसिल कर दो, मुझे जाना है, मेरा कोई ज़रूरी काम है, व्हाट्सएप लग गया, जो ही में इमरजेंसी बन के फिर आप वापस नहीं गए, मतलब परमिशन ले के आपने कैंसिलेशन पेपर ले के आप यहाँ पे आ गए। दूसरे नंबर पे कैंसिल वो होता है कि आपने वहाँ पे कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको कैंसिल किया गया है। अब यहाँ पे जब आपको कैंसिल किया जाएगा वहाँ पे किसी भी रीज़न के तौर पे, यानी कि जो रीज़न नॉन एथिकल हो, व्हाट्सएवर लाइक डैट, यानी कोई भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो, कोई चोरी से रिलेटेड हो, ठीक है, या आपके जो रिलेशनशिप हैं आपके स्पॉन्सर के साथ वो सही ना हो, ठीक है, काम के अंदर कोई भी एरर आया हो जिस वजह से यानी कि वो उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया हो व्हाट्सएवर, तो ये नेगेटिव इमेज होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर रीज़न वहाँ पे मौजूद है। जब भी आपको वहाँ से कैंसिल किया जाता है तो सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे सेव होता है। तो इस सूरत के अंदर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप इवन फिर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता है कि वीज़ा फीस फिर ज़ाया जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि राइट नाउ अगर आपको कोई इस तरह का काम है जो कि ये दूसरी स्टेटमेंट वाला है तो आप अभी अप्लाई ना करें, ठीक है, अनलेस जब तक इनके हमारे जो तल्लुकात हैं, ठीक है, यूएई मिनिस्ट्री के साथ वो बेहतर ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि बेगारियों ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगना शुरू कर देते हैं। ये मोस्टली वही लोग होते हैं, या तो ये प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो एजेंट्स हजरात होते हैं वो उनको फंसा लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसी काम के अंदर ये बहुत अच्छा काम होगा, 20 व्हाट्सएप लाइक डेट, इस तरह का सारा काम उनको बताते हैं, अपनी आसान जुबान में सब्ज़ बाग दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके यहाँ का एजेंट उस वहाँ के वाले एजेंट के हवाले कर देता है, फिर इनके ऑफिस के मामला होते हैं। इवन कि मैंने ऐसे केसेस भी सुने कि क्या हुआ कि यहाँ वाले एजेंट ने वहाँ के एजेंट को पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उसने बंदे को उधर रूम में बिठा लिया, बोला जी तुम्हें काम पे नहीं लेके जाएंगे जब तक तुम्हारा पाकिस्तान वाला एजेंट पैसा नहीं देगा। तो ये बहुत से इस तरह के मामला होते हैं। इन फ्रॉडुलेंट केसेस से आपको बचना है। आपने जब कभी भी वीज़ा अप्लाई करना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ प्रॉपर एक एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें। आपको पता है एजेंसी पूरा डिपार्टमेंट होता है, पूरा उनका नाम होता है, उनके थ्रू मोस्टली काम जितने भी होते हैं वो ऑथेंटिसिटी वाले होते हैं। तो इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन आप इंडिविजुअली किसी एजेंट के पास जाते हो तो वहाँ पे आपको फिर बहुत से रिस्क का सामना करना पड़ जाता है। बेशक वो एजेंट आपकी फैमिली के अंदर आ रहा है या फैमिली के बाहर, आपको पता है कि इनके साथ आप इसमें लिंक होते हैं, तो ये कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है, कमीशन के हिसाब से ये लोग पैसे खाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जब भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है आपने एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करना है, ताकि आपका कोई इतना लंबा जो है ना मसला ना बने। आपको पता है जो एजेंसी का रेट है वीज़े का और एजेंट का रेट है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो रिकमेंड यही है कि एजेंसी के थ्रू अप्लाई करें। दूसरे नंबर पे वर्क परमिट वालों की बात करूँ तो वर्क परमिट वाले जो लोग, ठीक है, अगर वो यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनका यूएई के अंदर पहले जो रिकॉर्ड था वो अच्छा रहा, कोई इतना उनका इशू नहीं रहा, उनके पास आईडी थी, तो इन लोगों का मोस्टली चांसेस है कि वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि जितना भी इस तरह का वहाँ पे अब इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि वहाँ पे अब एयरपोर्ट से आप एग्जिट करते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो स्टैंपिंग नहीं होती,
सिंपली आपको पता है, आप वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, वो आपको स्कैन करते हैं, ठीक है, आपके फेस को स्कैन का फेशियल स्कैन आपका होता है, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट्स का स्कैन होता है, तो वहाँ से आप एग्जिट हो जाते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। आप आपके पेपर्स वगैरह भी इतने सारे आपने खुद आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने पेपर्स को वेरीफाई कर सकें। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जो बात आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो कोई क्वेरी आपकी, कोई आपको बात समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट छोड़ने में इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे देखनी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।